वेलकम टू यमी फूड्स विथ मम्मी। कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सर्दियों में खासकर खाई जाने वाली मूंग दाल के हलवे की रेसिपी। वैसे तो मूंग दाल हलवे की रेसिपी सभी के घर में अलग अलग तरीके से बनती है, पर इसके लिए जो हमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सबके यहाँ सेम होता है। कुछ लोग खोवा मावा डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। मेरे पास खोवा मावा था इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो आज मैं पूरे ही एकदम रिच बना रही हूँ। घी, दूध, मावा, इलायची पाउडर, साथ में ड्राई फ्रूट्स, तो ये सब के साथ। तो सबसे पहले हमें लेना है अच्छी हुई मूंग दाल, जिसे हम अच्छे से धो लेंगे और 5 से 6 घंटे पानी में भिगोकर अच्छे से उसे स्मूथली पेस्ट कर लेंगे, पीस लेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए दूध, चीनी और घी, और साथ ही हमें चाहिए इलायची पाउडर, थोड़ा सा में मावा, खोआ। अगर आपके पास मावा खोआ नहीं है तो आप उसकी जगह पर 2 पेड़े ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी मैंने ली है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और रोज़ पेटल्स। ये सारे ऑप्शनल हैं, जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले रही हूँ, भारी पेंदे वाला। तो इससे मेरी जो ये है हलवा है वो बहुत आसानी से बनता है, चिपकता नहीं है। और दोस्तों, मैं यहाँ घी, जो नॉर्मली मूंग दाल के हलवे में अच्छी खासी पड़ती है, तो मैंने उतना है उससे ज़्यादा ही लिया है। तो जैसे मैंने नाप लिया है तो मैं यहाँ आपको स्पून में बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ टेबल स्पून डाल लिया है। अगर पिसा हुआ पेस्ट अगर मैं नापती हूँ तो वो मेरे 11 टेबल स्पून आते हैं, ठीक इसी स्पून से। और इसी स्पून से मैं 6 टेबल स्पून घी लेती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आधा। तो घी जब हमारी कढ़ाई में अच्छे से गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, फिर हम इसे डाल देंगे दाल को, और उसके बाद हमारा काम शुरू। जी हाँ, अब हमें इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसे कम आंच पर चलाना है। एक बात मैं दोस्तों आप लोगों को बता देती हूँ कि जहाँ इसमें गुठलियाँ पड़ने लगी तो फिर आपको लगेगा कि इसका काम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आपको गुठलियाँ तोड़नी पड़ेगी। पर यहाँ पे आप जब घी ज़्यादा डालते हैं तो थोड़ा सा ये हेल्प हो जाता है। यहाँ देखिए, मैंने जल्दी से डाला और जब तक मैं कैमरा टर्न ऑन करती तब तक फिर से ये चिपकने लगा, लेकिन मैंने घी ज़्यादा मात्रा में दी थी, इसीलिए मेरे दाल के जो ये पेस्ट थे वो कहीं पे चिपके नहीं। और मैंने सारे मिला के अच्छे से तोड़ तोड़ के खूब चलाया। तो लगभग चलाने में 15 से 20 या 25 मिनट लग जाते हैं, जितनी क्वांटिटी उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने घी थोड़ा ज़्यादा लिया है, तो इस कारण मुझे बहुत हेल्प हो गया है। वैसे ये हलवा आप थोड़ा सा कम घी में भी बना सकते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैंने इसे बहुत अच्छे से लगातार चलाकर भून लिया, उसके बाद मैंने साइड करके जो एक्स्ट्रा तेल थे वो निकाल लिए। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1/4 कप घी लिया था, और मेरे पास यहाँ बच गए हैं आधा कप से थोड़ा सा कम घी, यानी कि मैंने उस घी को निकाल लिया। तो ये हो गए हमारे काम के काम, और फिर हमारे बहुत अच्छे से निकल गए। तो इस घी को इस्तेमाल मैं दाल में, सब्जी में, तड़के पे या रोटी पे भी गरम गरम लगा सकती हूँ, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ मैं अच्छे से भुनने के बाद इसमें चीनी ऐड करूँगी, और रूम टेम्परेचर किया हुआ, या फिर आप माइक्रोवेव कर सकते हैं, हल्का सा गर्म दूध, और उसी में मैंने केसर डाल दिया था। और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ मावा, खोवा और इलायची पाउडर भी ऐड कर दूँगी, और सबको अच्छे से बिना गुठली होने तक लगातार चलाऊँगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी। हमें जब दाल को पीसना है तो पीसने वक्त आप दूध या पानी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने पानी के साथ पीसा था और बहुत कम पानी डाला था। दाल अगर आपकी अच्छे से फुली हुई है और अच्छे से पिसा हुआ है तो आपको बहुत अच्छी स्मूथली हलवा मिल जाएगा। बस थोड़ा सा ट्रिक होता है जिसे आप ध्यान देना होता है। तो यहाँ मैंने केसर वाला दूध लिया है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो उसकी भी एक ट्रिक है। आप जब दाल को पीसते हैं तो उसमें चुटकी भर हल्दी या थोड़ी सी हल्दी मिला दें। हल्दी बहुत ज़्यादा ना डालें, हम तो इलायची डालेंगे ही तो उससे उसका फ्लेवर आएगा, पर हल्दी डालने से इसका कलर बहुत खिला खिला होता है। मैं खाने में कोशिश करती हूँ किसी भी तरह के कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड ना करूं। तो यहाँ मैंने केसर भी डाला है और इलायची पाउडर भी डाला है। तो आप देख सकते हैं मैंने दूध डाला। अब ये एकदम बिल्कुल सूजी के हलवे के जैसे होने लगेगा, इसका टेक्सचर आने लगेगा।
पर अभी भी हमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ मैं लगभग आधे घंटे से लगातार इसको चला रही हूँ। जी हाँ, मूंग दाल का हलवा जब हमें अच्छा खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मूंग दाल का हलवा हमारे घर में बहुत कम बनता है, ओकेजनली बनता है, पर्व त्योहार पे बनता है। और आज मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है। और जब यह मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक हलवा हमारे घर में सब ने टेस्ट कर लिया था। बहुत यमी बना है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये जो मैंने घी ज़्यादा डालकर बनाया, इससे मुझे बहुत हेल्प हो गई कि मुझे लगातार इसे आधा घंटा नहीं चलाना पड़ा। उस समय मुझे 15 से 20 मिनट ही लगे थे। तो 15 से 20 मिनट के करीब लगा था, लेकिन घी फिर एक्स्ट्रा हमारे निकल गए थे। अभी आप देखते जाइए, इसमें से इतना अच्छा स्मूथली होगा और ये पक जाएंगे सारे दाल। मतलब कहने का मतलब कि दाल अगर कच्चा रह गया, अगर अच्छा सा भुना नहीं, तो आपकी सारी मेहनत चली जाएगी। आपने चाहे खोआ डाला हो चाहे दूध डाला हो। मूंग दाल के हलवे में एक ही सबसे बड़ी चीज़ है, दाल का अच्छे से पीसना, और दूसरा इसका कच्चापन ना रहना। वैसे तो हलवा, बेसन का हलवा, आटा का हलवा, सूजी का हलवा बहुत आसान से बन जाता है, क्योंकि उसे हमें बहुत कम मेहनत लगती है। इसमें बस यही है कि इसको भूनना पड़ता है, ये चिपकता है बहुत ज़्यादा और इसे कच्चा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस हमें भूनना है जब घी में, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय हमें इसका कच्चापन, आपने जब दूध डाल दिया तो फिर इसका कच्चापन नहीं रहा। अब मैं जो ये कर रही हूँ, ये बात एक टेक्सचर देने के लिए कर रही हूँ, जिससे जितने अच्छे से मिलाइएगा, चीनी वगैरह सारे मावा खोआ सब इसमें मिल जाएंगे। आप इस पर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर दें तो वो अच्छे से मिल जाएंगे। पर जो पहले वाले प्रोसेस होता है, जब हम घी डालते हैं गरम करके और उसको चलाते हैं, वो सारे हमें लो फ्लेम पे चलाने हैं, कम आंच पे। और बिल्कुल आपने जहाँ तेज़ किया आंच, तो एक तो जलेगा ही जलेगा, और अगर आपने थोड़ा सा मीडियम हाई भी कर दिया तो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बस आपने देखा होगा कि मैंने ये लगातार वीडियो शूट किया और आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ कि मैंने इसको लगातार चलाया है। और बस ये आधे घंटे में 30 से 35 मिनट आप कह सकते हैं सर्व करने में मुझे इसका लगा टाइम। तो यहाँ मैंने फाइनली चॉप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिया है। थोड़े से मेरे ड्राई रोज़ पेटल्स थे, तो वो मैंने गार्निश के लिए कर दिया, जिससे इसका रंग बहुत सुंदर आ रहा है। येलो में रेड, पिंक बहुत सुंदर कंट्रास्ट कर रहा है। तो हलवा ये मैंने जानबूझकर अच्छे से पूरा रिच बनाया है। हलवा हो और उसमें और फिर सब कुछ कमी रह जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। और बस ये देखिए मैं सर्व कर रही हूँ। ये बहुत यमी बना है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये देखिए, थोड़े से ठंडे होने के बाद मैंने कढ़ाई से ही निकाल कर इसमें दिखाया आप लोगों को। ये बिल्कुल दानेदार है और बहुत अच्छा है, और मैं आपको हाथों से ऐसे करके दिखा रही हूँ। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। ये घी भी है, पर इसमें कढ़ाई में आपको कहीं भी घी नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैंने भून लिया। भूनने के बाद जो घी एक्स्ट्रा घी थी वो सारी मैंने कप से निकाल ली। तो बस देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।